अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। बाजीगर कॉलोनी सेवा समिति चौक के पास दो पक्षों में हुए झगड़े को लेकर चले ईंट और पत्थर रोडे बाजीगर कॉलोनी हाउस नंबर 25-26 तारीख शाम 7 बजे सुंदर नगर के रहने वाले कुछ लोगों ने हमला किया। ये हमला दर्शन कुमार सन ऑफ कालू राम के परिवार में महिलाओं पर हमला किया। वहीं उनके परिवार के दर्शन कुमार, रमेश कुमार व सोमनाथ बताया कि हमले के समय घर में सिर्फ महिलाएं ही मौजूद थी और वही सोमनाथ व सुनील ने बताया कि वह पूरी प्लानिंग के साथ आए और हमारे घर में जनरेटर सभी काम पर गए हुए थे, जिससे डर के मारे महिलाएं कोठे पर चढ़ गई थी और इतने में हमें किसी पड़ोसी ने फोन करके हमें बताया कि आपके घर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। हमें पता लगते ही हमने 112 हेल्पलाइन पुलिस को बुलाया और ये मामला पड़ाव चौकी प्रभारी धर्मवीर जी के संज्ञान में आया। क्या कहा इनके परिजन, महिलाएं व पुरुषों ने, सुनिए उनकी जुबानी। अंबाला कैंट से राजेश शर्मा, चैनल अंबाला की सुर्खी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स करे। नमस्कार दोस्तों, आज एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। जैसा कि ज्ञात होगा कि अंबाला कैंट का सेवा समिति चौक नियर बाजीगर बस्ती स्कूल के पास दो गुटों में झगड़ा हुआ। तो क्या मामला था, क्या बात थी, उसके बारे में हम पता करने के लिए कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उनके परिजन हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या मामला है, ऐसी क्या बात हुई जो हाथापाई पे नौबत आई, उसके लिए सारी बात हम विस्तारपूर्वक यहाँ पर पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सभी लोग, उनके परिवार के लोग, सदस्य बैठे हैं, मौजूद हैं। तो चलिए, हमारे बीच में भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम दर्शन। हाँ जी, क्या कहेंगे सर, क्या मामला है ये बताएंगे? ये जो झगड़ा हुआ है, इसको लोग की क्या वजह थी और क्या बात थी, और किस टाइम ये झगड़ा हुआ, किस बात पे हुआ है? मैं दरअसल बाजीगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। इनकी 23 तारीख को इनकी जो करमचंद की पोती है, क्लास की लड़की है, हमारे पोते लड़के बलवंत को ले जाकर शादी कर ली है रीति रिवाज से। तो कितने दिन पहले शादी की थी जी? शादी 23 तारीख, 24 तारीख को शादी करी, 23 तारीख को गए थे, 24 तारीख को शादी करी। तो जो शादी हुई थी वो विधि पूर्वक हुई थी, सभी परिवार सर्वसम्मति से, या मंदिर में की गई थी? ये मंदिर में की, मंदिर में। तो क्या उसके फोटो वगैरह भी कुछ है, कुछ है जी? हाँ जी। तो कल जो मामला जो गरमाया है इस बात को लेके, जो कुछ लोग आए थे यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर इस गली में आके तांडव मचाया, हमला किया, उसके लिए बताएंगे क्या वजह थी, क्या बात थी, और कितने लोग थे, और कहाँ के लोग थे, कहाँ से आए थे ये लोग? ये लोग करमचंद के साथ 30-40 लोग औरतें समेत, हथियार समेत हमारे घर पर इन्होंने हमला बोल दिया। सुंदर नगर से, वहाँ से आए थे, सुंदर नगर से, और अन्य लोग उनके साथ भी आए थे हथियारों समेत। क्या क्या हथियार थे उनके हाथ में जी? करमचंद के हाथ में तलवार थी, जो उसका लड़का टीटू कैलाश है, उसके हाथ में राड थी, और हर बांधने में किसी राड थी, किसी तलवार थी, और गंडासे थी और लाठी वगैरह थे। जिस टाइम ये हमला हुआ उस टाइम क्या आप लोग घर पे मौजूद थे? मैं घर पे नहीं था, मैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर रेडी लगा रखी थी। मेरा वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो ना। मेरा कोई लड़का जसवंत था, ये भी बाहर गया हुआ था। हमारे घर में सिर्फ 2-3-4 ही लोग थे जिनकी चोटें लगी है। तो चोटें कितने लोगों को लगी है जी? जो 4 लोगों को चोटें लगी है, वो भी बचाव करने के लिए। तो आपके सिर पे जो पट्टी वगैरह बंधी है, ये जो इधर हाथ में बंधी है, ये कितनी चोटें, टांके लगे हैं या? 8-10 टांके लगे हैं मेरे। हाँ जी। मेरे बाजू पे, उस सर में तो तलवार मारी है, और ये बाजू में फ्रैक्चर आया है, क्या है, पर बाजू में भी रोड लगी है सर। तो आप लोगों ने बीच में मोहल्ले पड़ोस वालों छुड़ाने की कोशिश नहीं की? सर मोहल्ला पड़ोस सब एक ही है, एक ही है। ठीक है सर। सबने सर वो प्लानिंग के साथ आए थे, हमें किसी को आभास भी नहीं था कि वो इतनी गंभीरता से हमारे पे हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसी बात होती तो हमारा परिवार कम से कम एकजुट होता, तो हमारी इतनी गंभीर चोटें नहीं लगती। तो सब कामों पे गए हुए थे। तो कितने बजे हुआ जी ये वारदात? ये कितने बजे? 7 बजे, 7:30 का टाइम थे। ये हमारा कानून में, थाने में इनसे बुलादरी तौर पे बात हुई थी कि चलो कोई भी बच्चों ने गलती करी है
इसमें ना माँ बाप की गलती है और ना ही बेटी वालों की माँ बाप की गलती है, ना ही बेटे के माँ बाप की। बच्चों ने गलती की है। समाज से हमने अरदास करी थी कि हमें ना कुछ समय दिया जाए, जो हमें समय दिया जाए वो समय नीचे हम बच्चों को बुला के सहमति से बुला के इनको हम रजामंदी से अगर ये अलग रहना चाहे तो उनको अलग करके उनकी बेटी उनके सुपुर्द कर देंगे। और इन्होंने बलादेरी समाज की बात ना मानकर भी सर इन्होंने प्लानिंग के थ्रू इन्होंने हमारे पे हमला कर दिया। तो बरादरी में जब बात सर्वसम्मति से बातचीत हो चुकी थी तो उसके लिए फिर झगड़ा करने की तो जरूरत नहीं थी ना कोई। हाँ जी। सर ये पूरे प्लानिंग के साथ आए थे। है सर, क्या कहना चाहते हैं आप? प्लानिंग के साथ आए थे ये, ठीक है जी। हम तो अपने सारे काम धंधे में बिजी थे, हम सारे काम करने वाले बंदे। ये भाई भी, अभी चाचा जी हमारे गए थे रेडी लेके, वहाँ रेडी लगा रखी थी। इनका भी नाम 2 बजे से लिखवा रखा है। एक हमारा भतीजा है, वो उसका ढोल का प्रोग्राम है, वो ढोल के प्रोग्राम में क्या होता है उसका नजायज नाम लिखवा रखा है। वैसे हम ये 3-4 बंदे थे जिनके हमारे छोटे लगी हैं, ठीक है। हमने अपने डिफेंस में जो थोड़ा बहुत अपने बचाव में जो कराए हल्का फुल्का, ठीक है जी। बाकी उनके भगदड़ में लगी है, जो चोट लगी है ना, उनके तरफ से 40-50 बंदे थे। जैसे उन्होंने हमला करा है ना, उनकी बाई पे तलवार मारी है सिर में, ये गिर गया नीचे, ठीक है। दूसरे बार करने लगा, उससे तलवार फिसल गई। फिर सामने से ईंट पत्थर चले हैं, ठीक है जी। हमने भी अपने डिफेंस में थोड़ा बहुत कुछ करा है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, भगदड़ मच गई है। वो जो उनके चोटें लगी है वो भगदड़ में लगी हुई है उनके चोटें, ठीक है जी। वो एक दूसरे पे चढ़ के जा रहे थे जब उन्होंने ईंट पत्थर बरसाने शुरू करे। तो टोटल कितने लोग थे, अंदाजे आइडिया? वो कम से कम 35 से 40 लोग थे। वो छोटे से लेके बड़ा सब आ रखे थे। पैदल थे या गाड़ियों पे थे जी? सर वो एक गाड़ी है, 41 नंबर है इनके पास, उसमें आए थे। कुछ मोटरसाइकिलों पे थे, साइड से आए थे, ठीक है जी। अगर ये कह रहे कि हमने बात करने आए थे, अगर आप बात करने आए थे तो परिवार के 2 बंदे आते बात करने के लिए। यहाँ हमारे ताऊ जी को फोन करते कि दर्शन जी आपसे बात करनी है, हम आपके घर पे आ रहे हैं, ठीक है जी। हमने एक किसी घर में बैठ के आपसे बातचीत करनी है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। इनकी लेग से गाली गलौज करने लगी, ईंटें पत्थर बरसाने लगी। इनके जो जेंट्स थे, ठीक है जी, उसके करमचंद जी के हाथ में तलवार थी। उन्होंने पहले तलवार से वार करा, फिर सर हमारे डिफेंस में हमने कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो आपने अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए मतलब कहने की आपने बचाव किया है? अपने बचाव में सर जो मतलब कि जैसे वो मार रहे थे हमारे को, ये देखो सर, ये हाथ पूरा सूजा पड़ा है, डंडे बिंडे मार रखे उन्होंने। ये देखो पूरी स्वेलिंग हो रखी है हाथ पे, ठीक है। ये पूरी ईंटें यहाँ पर लगी हुई है, पूरा यहाँ से सूजा हुआ है। इधर भी लगी है चोटें, मैंने देखा है, सिर पे लगी है, हाथ पे लगी है जी। बकायदा हमारी MLR भी कटी हुई है सर। अब वो उनको कोई वैसी वो हॉस्पिटल में ना किसी की फाइल बनी है वहाँ पर, ठीक है जी। वो कार्ड सबके कार्ड पे है, वो वैसी जबरदस्ती रुके हैं वहाँ पर। उनकी कोई फाइल नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं बना हुआ हॉस्पिटल में। सर अगर हम प्रशासन को फोन नहीं करते तो हमारी स्थिति और प्रशासन को फोन भी सर हमारी तरफ से गया है। 112 में फोन कर रहे हैं। 112 पे फोन किया, प्रशासन आई तो हमारा बचाव हुआ, नहीं तो शायद बच्चे बचाने के लिए हमें छत। हाँ जी। सर प्रशासन के धन्यवाद जिन्होंने हमारी मदद की। तो आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं इसका? हमें इनसे पूरा खतरा है जी, परिवारों से, इनके परिवार से बहुत ज्यादा इनकी खतरा है जी। हमारे कभी हमारे छोटे मोटे काम धंधे करने वाले बंदे हैं, कभी भी हमारे परिवार पे हमला कर सकते हैं। किसी बच्चे बाहर कारोबार पे आने पे, और हमको धमकियां देते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। तो हम उससे सहमे हुए सर। हमारे से प्रशासन से उम्मीद है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए और हमारी मदद की जाए। तो बीच में महिलाएं भी हमारे लिए मौजूद है, चलिए बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? जब वो आए ना हमला करने तो हमें अपने घर पे थे। जब हमारे बंदे घर पे नहीं थे, हमने छत पे जाके शोर मचाया। छत पे जाके शोर मचाने से हमने फोन करा 112 नंबर पे, फोन करा कि हमारे घर पे करमचंद के परिवार ने हमला कर दिया। तब हमारे बंदे 1, 2, ये 3 बंदे थे हमारे, वो भी घर पे नहीं थे, चौक पे थे वो खड़े। जब उनको देखा आते तब ये भाग के आए हैं। जब उनके हाथों में हथियार देखे उन्होंने, फिर ये भाग के आए। इनके भी बल्कि उन्होंने इतने को उन्होंने चोट कर दी थी इनकी। अच्छा, उन्होंने हमला बोल दिया था जी? हाँ जी, इन पे हमला बोल दिया था बच्चे। नहीं तो जो घर पे महिलाएं थी उनका मतलब नहीं था ना, महिलाएं होती, उन्होंने कम से कम मोहल्ले अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाते हैं, तो महिलाओं के होते हुए उन्होंने हमला किया, तो इसके लिए बच्चे लेके छत पे चढ़ गए। बल्कि जब फोन करा ना, प्रशासन ने पूछा भी माँ से भी आप कहाँ से बोल रहे हैं? वहाँ सेवा समिति स्कूल से बोल रहे हैं, करमचंद के परिवार ने हमला कर दिया हमारे बच्चों पे आके। तो पहुंचे सुंदर नगर से भी, हमारे घर पे कोई बंदा नहीं है। तो पहुंचे 112 नंबर गाड़ी पहुंची मौके पर जी? हाँ जी, पहुंची गाड़ी। बाद में और फिर आई जब थोड़ा भागे, जब वो भागे थे। हाँ जी, सारे भाग गए जी। आप क्या कहना चाहेंगे जी? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी, जो 3 फोन हमारे नंबर से गए हुए हैं पुलिस वालों के पास 112 नंबर पे। अगर हमारे मन में लड़ने की कोई इच्छा होती तो क्या हम पुलिस को फ़ोन करके बुलाते अपनी सेफ्टी के लिए? तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, हमें तो पता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं सर जी, बहुत। ये जैसे भाग के आया उधर से, ऐसे ही इस पे हमला कर दिया उन्होंने।
तो वो घर पे खाली महिलाएं थी हैं जी? हम ही थे, लेकिन 2-4 औरतें और भी बैठी थी हमारे पास। तो 2 मामलों में झगड़ा हुआ, जिसको लेके पुलिस प्रशासन पहुंचा, 112 नंबर गाड़ी पहुंची जैसे कि इन्होंने बताया। उसके अलावा मामला थाने में पहुंच चुका है। एसएचओ खुद यहाँ मौजूद आए हैं, ये एसएचओ खुद पड़ाव थाने के धर्मवीर जी, वो खुद यहाँ पे आके मौका देखा है उन्होंने। उनसे प्रोटेक्शन बल्कि हमने मांगी थी। परसों पंचायत में बुलाया, उस टाइम आए नहीं जी वो, कल बच्चों के मारने आ गए। तो सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहाँ पर जो मामला हुआ, उसका क्या मामला था, उसको लेके इन्होंने सारी बात हमारे चैनल के जरिए पक्ष में हमारे रखी है। तो चलिए बातचीत करते हैं, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं ये। हाँ जी, क्या कहना है जी आपने? देखो जी, हमारी पंचायत हुई थी थाने के अंदर, हमारी बरादरी की जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब आए थे। हमारी पंचायत हुई थी, वहाँ पर हमने जो मैटर चल रहा है ये, ठीक है जी, हमने 2 दिन का टाइम मांगा था इनसे कि हमारे को 2 दिन का टाइम दो, लड़का लड़की हम पेश कर देंगे। ठीक है, पंचायत के अंदर बात हुई है, हमने थाने के अंदर लिखित में दे रखा है कि हमें 2 दिन का टाइम दो। ठीक है, हम लड़का लड़की आपको दे देंगे, आपने जो अपनी लड़की को समझा के ले जाना, हम अपना लड़का समझा देंगे। इन्होंने ना कोई पंचायत का मान रखा, ठीक है जी, ना कोई प्रशासन की इज्जत रखी, इन्होंने कोई कुछ नहीं रखा जी। बड़े बुजुर्गों ने सबने कहा था कि हाथ जोड़ के, हमारे ताऊ जी बैठे हैं, इन्होंने हाथ जोड़ के कहा था, कह रहे जी हमने लड़का लड़की हमको पेश कर देंगे, हमारे को 2 दिन का टाइम दो। इन्होंने ना पंचायत का मान रखा है, ना कुछ रखा। हमारे दिल में ऐसी कोई रंजिश वाली बात नहीं है जी। अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात होती तो पहले पता होता। ऐसी कोई हमारे दिल में बात नहीं थी। वो पूरे रंजिश के तहत आए थे, वो हथियार लेके आए थे। हमारे को सेफ्टी चाहिए जी, हमारे को इनसे खतरा है, हमारे में कोई ऐसी रंजिश वाली बात नहीं है। वो अभी भी फोन कर करके मेरे की धमकियां देते हैं कि मैं इसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, ये करा है वो करा है। तो क्या चाहते हैं आप? पुलिस प्रशासन द्वारा फैसला करवाना चाहते हैं या सर्वसम्मति से पंचायत के द्वारा कराना चाहते हैं? सर्वसम्मति पंचायत करे, पुलिस प्रशासन करे, हमारे को तो रजामंदी से जो हो जाए हम तो उसी में सहमत है जी। जो रजामंदी से हो जाए, चाहे पुलिस प्रशासन करवा दे, चाहे हमारी पंचायत बरादरी करवा दे, ठीक है जी। हम तो मान सम्मान कर रहे हैं पंचायत का भी, प्रशासन का भी। हमने कोई ऐसे, अगर हमारे दिल में ऐसी कोई बात होती है, हमने हाथ जोड़ के पंचायत में कहा था कि हमारे को 2 दिन का टाइम दो। इस बात को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, उन्होंने हमला बोल दिया। वो रहने वाले सुंदर नगर के। अगर आपने कोई बात करनी थी, अगर कोई मसला ऐसा था तो आप थाने जाते, एसएचओ साहब पे जाते कि दर्शन लाल जी को बुला लो जी, उनसे कोई बात करनी है, ठीक है, हमने कोई दर्शन जी से बात करनी है, वो थाने में बुलाते, या फिर हमारे किसी बड़े बुजुर्ग को। अब ये ताऊ जी रेडी लेके गए हैं, पीछे से उन्होंने हमला बोल दिया। हम 2-3 बंदे घर पे थे, वो कम से कम 35-40 बंदे आए हैं इकट्ठे होके। हमारे दिल में ऐसी कोई रंजिश वाली बात नहीं थी जी, बिल्कुल भी। अब बच्चे हैं, बच्चों ने गलती कर दी है, हमने ये भी बोला था चलो बच्चों ने गलती कर दी है, बच्चे आपको पेश कर देंगे, हमारे को समय चाहिए। भरी पंचायत के अंदर, भरे उसमें पुलिस प्रशासन में, सब में हमने ये बात कही थी कि हमारे को टाइम दो। 24 घंटे नहीं हुए थे, उन्होंने आके हमारे पे हमला कर दिया। तो जो झगड़ा कर